जो है वो पोल होने हैं, लेकिन उसमें बदकिस्मती से जमीयत उलमा इस्लाम बाइकाट कर चुकी है। उनके जो वोट हैं वो पोल नहीं होंगे, जिसकी वजह से 4 बजे तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी जो मैक्सिमम वोट हैं, चाहे सुन्नी इतिहाद कौंसल के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, ANP के हैं, PTIP के हैं, वो तकरीबन मैक्सिमम पोल हो चुके हैं। और मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह ताला आसिफ अली जरदारी साहब, जो कि 18वीं तरमीम के मुअज्जद हैं, 2008 से 2013 तक जो आपने देखा, 2010 में 18वीं तरमीम हुई। आज हमारी खुशकिस्मती है तमाम उन सियासी जमातों की जो कि 18वीं तरमीम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके दिफा के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए जदोजहद कर रही हैं। ये हमारे मुल्क की भी खुशकिस्मती है जो दोबारा वही शख्स जिसने तमाम उन फॉल्ट लाइन्स को ख़त्म करके 7वां मालियाती कमीशन 2010 में किया था, 18वीं तरमीम की थी, वो आज दोबारा सदारत के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार है। इंशाल्लाह उनकी जीत यकीनी है और कुछ ही वक्त के बाद इंशाल्लाह ताला रिजल्ट अनाउंस भी हो जाएंगे और दोबारा वो सदर ममलिकत बनने जा रहे हैं। और पाकिस्तान को इस वक्त 18वीं तरमीम पे अमल दरामद की ज़रूरत है और एक मालियाती कमीशन जो है दोबारा एवार्ड होने की ज़रूरत है, जिसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस का बनना बहुत ज़रूरी है। और उस कंसेंसस के लिए सबसे बेहतरीन जो उम्मीदवार हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब है। हमने तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को ये दरख्वास्त की है जो वो आसिफ अली जरदारी साहब के लिए वोट करे, ताकि इस मुल्क में जो फॉल्ट लाइन्स हैं वो ख़त्म हो, पाकिस्तान एक मफामत की तरफ जाए। शुक्रिया। ये बताएं, आपने कहा है कि हमने तमाम मैं आपको सिर्फ ये बताना चलूँ, जो 7वां मालियाती कमीशन हुआ था मैं तो अक्सर जरदारी साहब को कहता हूँ वो मौसन खैबर पख्तूनख्वा हैं, और वो इस बुनियाद पे हैं, इस दलील पे हैं, जो वार ऑन टेरर जो है 1% और नेट डिविजिबल पूल जो है, जिसकी मालियत हर साल तकरीबन कोई 60 अरब 70 अरब, आज अगर FBR तकरीबन कोई 10 ट्रिलियन अगर वो इकट्ठे करेगा, रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, तो वो 100 अरब रुपए बनते हैं। 1% ऑन वार ऑन टेरर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा को हिस्सा देने वाला कौन था? सदर आसिफ अली जरदारी थे, जिन्होंने एक पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करके, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा जो 7th मालियाती कमीशन में जो है वो मुख्तलिफ इंडिकेटर्स बने थे। वार ऑन टेरर 1% ये कभी तारीख में नहीं हुआ, और उस सूबे के लिए आप आज उसकी कैलकुलेशन निकाल लें, पिछले 10-13 सालों में अरबों रुपए हमें मिले हैं। लेकिन हम सूबाई हुकूमत से ये सवाल करते हैं वो पैसे कहाँ पे लगे, वो पुलिस की तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ी, वो पुलिस फोर्सेस के लिए क्यों नहीं हुए। और जिस तरह आपने दौरे की बात की है, ज़रूर आसिफ अली जरदारी तमाम फेडरेटिंग यूनिट का दौरा करेंगे इंशाल्लाह ताला, और खैबर पख्तूनख्वा भी आएंगे। और हमें पूरा यकीन है जो फॉल्ट लाइन्स पाकिस्तान में हैं उनको ख़त्म करने में आसिफ अली जरदारी से बेहतरीन शख्सियत कोई नहीं है। कबायली अजला को 3% डिविजिबल पूल से मिलने के कहा जा रहा है कि पीपल पार्टी उसमें रुकावट है, ये क्या है सच? नहीं, देखिए, रुकावट तो कभी भी पीपल्स पार्टी ने हमेशा फेडरेशन की बात की है, फेडरेशन पे यकीन भी रखती है। सरताज अजीज़ की जो रिपोर्ट थी उसमें 3% ऑन डिविजिबल पूल के ऊपर ये प्रपोज हुआ था, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाज़ उठाई है। पिछली दफ़ा भी आपने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में देखा, मैंने खुद आवाज़ इस बात पे उठाई है। हम तो चाहते हैं, जो भाई इनसे हम सवाल करते हैं, मैंने कल भी बात की है, जो जब सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और मरकज़ में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, आज वज़ीर आला कहते हैं नेट हाइडल प्रॉफिट 1000 अरब रुपए हमारी तहरीक इंसाफ के ऊपर लाइबिलिटी बनती थी, और हमें टोटल वहां से 60 अरब रुपए मिले। 1000 के अगेंस्ट 60 अरब रुपए मिले। ये कैलकुलेशन आप निकाल ले तारीख में हमें क्या पैसे मिले और क्या नहीं मिले, जो आज बहुत बड़ी चीखें लगा रहे हैं। देखिए, ये चीजें कंसेंसस से होंगी। मरकज के ऊपर हमारी लाइबिलिटीज है, लेकिन उसका एक तरीकाकार मौजूद है, उसके फोरम्स मौजूद है। वो धमकियों से, नारों से नहीं होगा, वो पॉलिटिकल कंसेंसस से होगा। उसके लिए हमें वो फोरम्स एड्रेस करने पड़ेंगे, उसका तरीकाकार है। लेकिन ये उन तरीकाकार को ना समझते हैं, ना इनमें अहलियत है, ना उसके ऊपर ये यकीन रखते हैं। धमकियों से या प्रेस कॉन्फ्रेंसों से आपको लाइबिलिटीज नहीं मिलेंगी, उसके लिए बैठना पड़ेगा। और मैं दोबारा फिर कहता हूँ, आसिफ अली जरदारी का जो सदारती दफ्तर होगा इंशाल्लाह ताला, ये मफाहमत के लिए, कंसेंसस के लिए बेहतरीन जगह होगी, और इस सूबे की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे। शुक्रिया।